उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव की सरगर्मी आगरा में चरम पर रही। प्रदेश के सबसे बड़े अधिवक्ता संगठन के लिए 4 चरणों में मतदान हो रहा है और पहले चरण का मतदान 16 और 17 जनवरी को आगरा जनपद में संपन्न हो गया। पहले दिन कुल 1598 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जिले में कुल 4900 वोटर अधिवक्ता हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और सुचारू प्रक्रिया के लिए बूथों की संख्या बढ़ाई गई। प्रदेश भर से कुल 333 प्रत्याशी चुनाव में हैं, जबकि आगरा जनपद से 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। अधिवक्ताओं द्वारा चुने जाने वाले सदस्य कुल 25 होंगे, जो बार काउंसिल में प्रदेश की कानून व्यवस्था और अधिवक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पहले दिन की तुलना में आज मतदान केंद्रों पर सुबह से ही हलचल रही। कई अधिवक्ता लंबी लाइन में खड़े होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। मतदान शांतिपूर्ण रहा और किसी भी तरह की अव्यवस्था की सूचना नहीं मिली। प्रशासन और पुलिस बल पूरे दिन मतदान केंद्रों पर मौजूद रहे और व्यवस्था पर नजर बनाए रखी। आगरा में प्रथम चरण का मतदान आज 17 जनवरी को संपन्न हुआ। अधिकारियों के अनुसार पहले दिन की तुलना में दूसरे दिन वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अधिक बूथों की व्यवस्था की गई। इस बार मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। बार काउंसिल के चुनाव में जितनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, वास्तव में इसे सोचनीय विषय है। आगरे से भी 11 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और जहाँ तक अधिवक्ताओं की बात है, जो अधिवक्ता हित की बात करे, जो अधिवक्ताओं के हित में बार काउंसिल कुछ कार्य कर सके, ऐसे कैंडिडेट 333 में से बहुत कम हैं। अपने प्रचार के उद्देश्य से, अपने स्वयं के स्वार्थ के उद्देश्य से अधिकांशतः खड़े हुए हैं। पिछले समय में भी जो बार काउंसिल के मेंबर रहे हैं, उसमें अधिकांश सदस्यों ने अधिवक्ताओं के हित में कार्य नहीं किया। हम लोगों को वोट देने से पहले निश्चित रूप से यह सोचना चाहिए कि कौन अधिवक्ताओं के हित में, अधिवक्ताओं की सुरक्षा की दृष्टि से, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की दृष्टि से, अधिवक्ताओं के हित में जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित करने के उद्देश्य से जो कार्य कर सकते हैं, उनको प्राथमिकता दें। अब जो जिस तरह से ये जो है परिपाटी चली आ रही है, वास्तव में बहुत ही एक्सपेंसिव ये इलेक्शन हो गया है। बार काउंसिल को इस इलेक्शन को कैसे कम खर्चे में किया जा सके, उस पर भी सोचना चाहिए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अधिवक्ता जो लोग खड़े हुए हैं, उन्होंने लंगर डाल रखे हैं, लंगर चल रहे हैं और बहुत से व्यक्ति उनमें जो है लाभ उठा रहे हैं। पूरे स्टेट में वे भ्रमण करते हैं, 2-2, 3-3 साल से लगे हुए हैं। कितना एक्सपेंसिव चुनाव हो गया है। इसको चुनाव को कैसे इसको जो है कम खर्चे में किया जा सके, इस पर ही विचार करना चाहिए। देखिए, मैं जिला बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, कलेक्ट्रेट बार का, और कल भी हम यहाँ रहे और आज भी यहाँ रहे। हमारे आगरा से 11 प्रत्याशी खड़े हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो आगरा से जुड़े रहे हैं, वो भी हैं। तो इस प्रकार सभी लोग वोट दे रहे हैं। कल 16 से वोट पड़े, बहुत कम वोट पड़े। हमारे यहाँ करीब 5000 के करीब वोट है। 48 से कुछ यहाँ है, 100 फतेहाबाद में है। और मैं खुद बार काउंसिल के 4 चुनाव लड़ चुका हूँ। अब कुछ ऐसे दुष्ट लोगों की वजह से इस बार में नहीं लड़ पाया कि उन्होंने कुछ इस तरीके के काम किए। पूरी उम्मीद है इस बार का इलेक्शन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का बड़ा शानदार होता है। आगरा को लेकर क्या संभावना है? आगरा में आपको 2 प्रत्याशी जीत रहे हैं। नाम लेना मेरा सही नहीं, मैं अध्यक्ष हूँ। और 2 ही जीतते रहे हमेशा। 3 कभी जीते नहीं तो 2 जीते हैं। कैसे मैंने 25 को वोट दे सकते हो। उत्तर प्रदेश में 25 वोट चुने जाएँ, 25 प्रत्याशी चुने जाएंगे। प्रेफरेंशियल क्रम में 1, 2, 3, 4, 5 करके क्रमांक पे दे सकते हो आप।
फर्स्ट वोट, सेकंड वोट, थर्ड वोट, फोर्थ वोट, फर्स्ट तो हम आगरा वाले को ही दे रहे हैं। बाकी के कुछ ऐसे लोग हैं जो आगरा में काम करते हैं, उनको भी फर्स्ट दिया जा रहा है, समझे। और बहुत अच्छा इलेक्शन हो रहा है, पूरा शांतिपूर्वक है, वकीलों में तो कोई झगड़ा केसा होने का सवाल ही नहीं है। मैं तो करीब 15-20 साल से अध्यक्ष, महामंत्री और तमाम पदों पर बार काउंसिल में रह चुका हूँ, और हमारी बार के 6000 मेंबर है, उसमें से जो भी यहाँ रजिस्टर्ड है उन सबके हम वोट करा रहे हैं। हमारी बार ने कुछ लोगों को रिकमेंड किया है, उनको हम रिकमेंड कर रहे हैं। विशेषकर जो हमारे प्रत्याशी है उसमें 4 प्रत्याशियों को आगरा कलेक्ट्रेट बार रिकमेंड करती है। 305 तेजस्वी बघेल, अरविंद मिश्रा 65 नंबर, और आपके कानपुर के मेयर साहब के बेटे 54 नंबर, और जो है इसी तरीके से 8-10 नंबर है। बाकी के 2-3-4 क्रम में सभी 11 प्रत्याशी को वोट हैं हमारे सभी के। अभी हमारे कलेक्ट्रेट बार के तो 50% वोट पड़े, 50% बाकी रह गए, ठीक है। वैसे हमारे फौजदारी की बात है, मैं यहाँ की कमेटियों में हूँ, सेशन की जो कमेटियाँ हैं, आज भी मीटिंग है 5 बजे जिला जज साहब के। बताइए और कोई बात पूछिए। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम प्रशांत सिंह अटल है। मैं उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का वर्तमान में सदस्य हूं। बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, को चेयरमैन, सेक्रेटरी सभी जिम्मेदारियों पे रहा हूं। फिर बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा सीरियल नंबर 212 है। आज चुनाव में जो प्रथम चरण का मतदान है जो 22 जिलों में हो रहा है, उसके दूसरे दिन आगरा में मेरा प्रवास है, और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का हमारे प्रति अच्छा समर्थन मिल रहा है। पिछले 5 वर्षों में अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए हमने बेहतरीन काम किए हैं। जैसे 227 करोड़ रुपया हमने 5000 मृतक अधिवक्ताओं के परिवार को दिया है, जो आज़ादी से लेकर आज तक रिकॉर्ड है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि को हमने 1.5 लाख से 5 लाख किया है 25 नवंबर 2021 से, वो जो जीते जी पैसा मिलता है। 70 से ऊपर अधिवक्ताओं को डेथ पर पहले 1.5 लाख मिलता था, इसको मैंने 3 लाख किया है, और आयु सीमा भी समाप्त की है। जल्दी ही हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ले आएंगे और निश्चित रूप से एडवोकेट्स की मेडिक्लेम पॉलिसी लागू करेंगे। अभी आप क्या प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता यही है कि उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए काम किया जाए। 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज हम 28 करोड़ रुपए 5 साल में दिए हैं बीमार अधिवक्ताओं को, लेकिन प्रॉपर नहीं बच पाया है। तो हम ये चाहते हैं कि 5 लाख का आयुष्मान योजना में चूंकि और लोग हैं, वकील भी 5 लाख तक का इलाज उनका कैशलेस फ्री हो। पहले अपना परिचय दीजिए। मुनेंद्र जादौन एडवोकेट, और एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्टेड आगरा का मैं कार्यकारी अध्यक्ष भी हूँ। जैसे मुनेंद्र, जैसे आज बार काउंसिल का चुनाव है, आज दूसरा दिन है, आप इसके बारे में क्या बताएंगे? क्या प्रतिशत रहा है और आगे आने वाले में क्या प्रतिशत रहेगा? प्रथम चरण के चुनाव में प्रथम दिन 1598 वोट पड़े थे। आज मुझे उम्मीद है उससे अधिक वोट पड़कर आगरा के लोगों को भी मुझे लग रहा है अच्छा वोट मिलेगा। साथ में हमारे विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं श्री प्रशांत सिंह अटल जी स्वयं यहाँ मौजूद हैं। उनको देखते हुए अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह है, तो उस उत्साह को देखते हुए आज उनको बहुत अधिक मतदान आगरा से मिलने की पूरी हमें उम्मीद है, और हमें मालूम है अधिवक्ताओं के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, और आगे भी प्रशांत जी तैयार रहेंगे। और हम लोग उनको अभी से बधाई देते हैं कि वो चेयरमैन के रूप में उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए कार्य करेंगे। जीत अरोड़ा, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरा सीरियल नंबर 120 है। आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चरण रहा, जो कि 16 और 17 तारीख को था, जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को इसके लिए पहले चरण के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। इसी तरीके से मैं समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से यही निवेदन करूँगी, जिस तरीके से पहला चरण संपन्न हुआ है, उसी तरीके से जो दूसरा चरण है 20 और 21 का, और जो तीसरा चरण है 27 और 28 का, चौथा चरण है 30 और 31 का, वो भी इसी तरीके से शांतिपूर्वक हो। और जो भी आप जिनको भी चाहते हैं उनको आप वरीयता के अकॉर्डिंग वोट दें। बस मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगी कि मैं भी बार काउंसिल का चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे भी प्रथम वरीयता का वोट देके 120 नंबर पे भारी मतों से जिताएं, ताकि जिस तरीके से मैं 2020 से अधिवक्ता हित में कार्य करती आई हूँ, उसी तरीके से आगे भी करती रहूँगी। अधिवक्ताओं के लिए क्या प्राथमिकता रहेगी आपका चुनाव जीतती हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने अधिवक्ताओं के लिए काम किया है, जैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं, COP होते हैं, मेडिक्लेम है, डेथ क्लेम है, उसी तरीके से उससे भी अच्छा करने का प्रयास करूंगी। क्योंकि जो हमारे नए अधिवक्ता हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनको बार काउंसिल से कोई मदद नहीं मिल पाती। तो अगर उन सबके सहयोग और आशीर्वाद से मैं वहाँ पहुँचती हूँ, तो जो हमारे नए अधिवक्ता हैं उनको हर महीने 10,000 रुपये महीना एज प्रैक्टिस के लिए या तैयारी के लिए, या ताकि वो अपनी स्टडी पे भी ध्यान दे सकें। दूसरा, जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं जिनकी 60 साल से ऊपर आयु
के जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल प्रैक्टिस में निकाल दिया, क्योंकि आप अदर स्टेट में बात करें तो पेंशन की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कोई पेंशन की व्यवस्था नहीं है। तो मैं अगर उनके आशीर्वाद से पहुँचती हूँ तो अपने जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था करवाऊंगी, और अधिवक्ताओं के लिए 15 लाख का कैश बीमा होना चाहिए, जिससे कि वो अपना किसी भी अस्पताल में जाके अपना ट्रीटमेंट और अपने परिवार का ट्रीटमेंट करवा सके। चौथा, जो हमारे डेथ क्लेम का जो पेमेंट बार काउंसिल से मिलता है 5 लाख रुपए, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। अगर मैं समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से वहाँ पहुँचती हूँ तो जो क्राइटेरिया है 5 लाख का आफ्टर डेथ जो फैमिली को मिलता है, उसका क्राइटेरिया 3 महीने या 6 महीने का होना चाहिए। ये मैं ज़रूर करूँगी। और समस्त उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का टोल फ्री होना चाहिए, क्योंकि देखिए समस्त जितने भी बेनिफिट्स हैं आप अदर किसी भी उसमें जाके देखिए, डॉक्टर्स के उसमें देखिए, लेकिन अधिवक्ताओं तक कोई बेनिफिट नहीं पहुँच पाता। तो मैं पूरा प्रयास करूंगी, जितना मैं कर सकती हूँ उससे ज़्यादा प्रयास करूंगी, क्योंकि 2020 से जहाँ भी मेरे अधिवक्ता साथी को किसी भी आंदोलन में ज़रूरत हुई हो, मैं सबसे पहले कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई हूँ और आगे भी इसी तरीके से खड़ी रहूँगी। क्या पूरन सिंह राजपूत, एडवोकेट, प्रत्याशी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश, आगरा। आपका दूसरा दिन है, कैसा मतदान हुआ है और कैसा आगरा में सारे अधिवक्ताओं का सहयोग मिल रहा है, सभी भाई बहनों का सहयोग मिल रहा है, जनता का भी सहयोग मिल रहा है। सारी जनता आगरा में पूरन सिंह राजपूत एडवोकेट को सभी लोग, सारे अधिवक्ता वोट दे रहे हैं। किसी तरह की मुझे कोई शंका नहीं है, सभी आगरावासी मुझे सभी जिता रहेंगे। और 75 जिलों में बम्पर वोटिंग हो रही है कि जहाँ वोटिंग हो रही है प्रथम चरण के चुनाव में, और ऐसी ही उम्मीद करता हूँ दूसरे चरण, तीसरे चरण और चौथे चरण में भी बम्पर वोट मिलेगा। ये मेरा विश्वास है और सभी अधिवक्ताओं ने विश्वास जगाया भी है कि फर्स्ट प्रायोरिटी का वोट देकर पूरन सिंह राजपूत एडवोकेट को बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में पहुंचाना है, जिससे अधिवक्ताओं के बीच में, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के बीच में ट्रांसपेरेंसी आ सके और किसी तरह अधिवक्ता पीड़ित ना हो सके। ये मेरी आवाज़ है। और 75 जिलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, उस पर बहुत फोकस किया जा रहा है। जूनियर अधिवक्ताओं के लिए प्रारंभिक 5 वर्षों में कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया मिलना चाहिए, और जो हमारे 60 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनको कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपया पेंशन मिलना चाहिए, और उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता है अधिवक्ताओं के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता समाज। मैं एडवोकेट सरोज यादव, मेरा क्रमांक संख्या 261। आज कल से कुछ परसेंटेज कम है, अभी हो सकता है शाम तक कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, लेकिन अभी तो थोड़ा परसेंटेज कम ही नज़र आ रहा है। आपकी क्या प्राथमिकता है? मैं अपने अधिवक्ता भाइयों के संघर्ष में हमेशा उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके हित में खड़ी रही हूँ, उनके संघर्ष में खड़ी रही हूँ। मेरी प्राथमिकता यही है कि मैं अपने अधिवक्ताओं भाइयों के मान सम्मान के लिए हमेशा आगे लड़ती रहूँ, और जो मेरे नए अधिवक्ता भाई आ रहे हैं उन्हें कम से कम 5,000 रुपये 3 साल तक मिलें, जिससे वो अपनी आवश्यकता पूरी कर सकें, और मेरे जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको पेंशन मिल सके, और हमें आगरा के अधिवक्ताओं के लिए मैं बढ़ चढ़ कर भाग लूँगी, और अपने अधिवक्ता भाइयों के लिए जो भी उनके हित में, उनके सम्मान में, मान सम्मान में मुझसे हो सकेगा, मैं बढ़ चढ़ कर उनके लिए काम करूँगी। अब तक करती आई हूँ। जब मेरे अधिवक्ता भाइयों को हाउस अरेस्ट किया गया था, तो जब मेरे अधिवक्ता भाइयों को हाउस अरेस्ट किया गया था तो डीजे के खिलाफ एजे से मैंने ही शिकायत की थी, और उसका परिणाम ये हुआ था कि उसको डिमोशन होकर डीजे साहब को हाई कोर्ट न जाकर वो बदायूं में उनका ट्रांसफ़र हुआ था। देखिए, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव आगरा में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस समय चल रहा है। कल अनुमानित से बहुत कम पोलिंग हुई। कल के लिए हमारा अनुमान था कि लगभग आगरा में 2100 या 2200 वोट डल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अव्यवस्थाओं के चलते और पोलिंग बूथ पे जो पुल बनाए गए थे उनकी वजह से केवल 1598 वोट ही पड़ सका। काफ़ी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे जो लाइन में लग के और वापस लौट गए। आज क्योंकि शनिवार है, शनिवार को अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ता जो सिविल का कार्य करते हैं वो आए नहीं है, इसलिए वोट की गति जो है वो बहुत धीमी है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से बुला के और वोट का परसेंटेज आगरा में बढ़ाया जाए। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जी, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता एक ही है, हम चाहते हैं कि बार काउंसिल के संबंध में जितने भी कार्य हैं, क्योंकि आज हमारा देश बिल्कुल डिजिटल होने जा रहा है
तो बार काउंसिल के भी कार्यशाला पारदर्शिता की तरीके से सारे काम ऑनलाइन हो जाने चाहिए, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे COP हो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे डेथ क्लेम हो। हमें किसी को भी किसी की शक्ल नहीं देखनी पड़े, किसी का इंतजार न करना पड़े। हम लोग ऑनलाइन अपना प्रोसेस इशू करें और ऑनलाइन के माध्यम से एक समुचित समय की सीमा के अंदर हमारे पास बार काउंसिल का चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे मेडिक्लेम हो और चाहे डेथ क्लेम हो, उसका पैसा सुचारू रूप से जिस परिवार के पास पहुँच जाना चाहिए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसके लिए बार काउंसिल लगातार प्रयास कर रही है। और इस बार अगर उत्तर प्रदेश ने हमें नेतृत्व करने की अगर जिम्मेदारी दी तो हम निश्चित रूप से विश्वास दिलाते हैं कि बार काउंसिल की तरफ से हम हर संभव प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल के द्वारा जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार उसको लागू करे। और तीसरी हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है जो उत्तर प्रदेश में देखी जाती है, हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता, उनकी पत्नी और उनके बच्चों को आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए और उसमें 5 लाख रुपए तक की चिकित्सीय सुविधा उनको मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। ये हमारी 3 बहुत बड़ी प्राथमिकताएं हैं और अगर उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता हमें इस बात के लिए जिम्मेदारी देता है तो हम निश्चित रूप से इसका प्रयास करेंगे। दूसरा चरण में हो रहा है 16 और 17 का, 17 तारीख का लगातार वोटिंग लगी। कैसे वोटिंग पड़ रही है और कितना प्यार आपको मिल रहा है? मैं एडवोकेट नेहा गुप्ता, सिविल कोर्ट आगरा में प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रमांक संख्या है 187। आज हमारा चुनाव पहले चरण का दूसरा दिन है। उसमें हमें पहले चरण पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। सबका बहुत बड़ों ने सिर पर रख के आशीर्वाद दिया, छोटों ने साथ दिया, दीदी बहन बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और सेकंड चरण में आज संपन्न बहुत शांति से सबकी सहयोग से सबके प्यार से। कितने वोट आज पड़े? हाँ, आज टोटल 16 और 17 दोनों दिनों को मिला के आज 3600 प्लस वोटिंग हुई। कहीं ना कहीं कैसा लग रहा है आपको माहौल देखते हुए आज का? भाइयों का कितने स्नेह आपको मिलेगा? इसने अच्छा लग रहा है, तभी तो हिम्मत बढ़ी। पहले दिन में थोड़ी, दूसरे दिन में बहुत अच्छा। सबका चाहते हैं कि आगरा से कोई कैंडिडेट निकले जिससे आगरा में जो एक परेशानी है, कोई भी काम नहीं हो पाती, वो वहाँ पे हो सके। बहुत बढ़िया।